किसान भाइयों नमस्कार, मैं सौरभ मौर्य और आप देख रहे हैं यस किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बैगन में ज़्यादातर आने वाली समस्या, बैगन में फल छेदक और तना छेदक। ज़्यादातर किसान भाई फल और तना छेदक में बैगन से ज़्यादातर परेशान रहते हैं। तो किसान भाइयों, हमें एक कमेंट आया था कि सर आप कृपया करके बैगन में फल छेदक और तना छेदक का एक वीडियो बनाएं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको फल और तना छेदक के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, ज़्यादातर फल और तना छेदक की समस्या गर्मी के मौसम में आती है, जिससे किसान भाइयों को ज़्यादातर नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ठंडी और बरसात के मौसम में उतना तो तना छेदक और फल छेदक का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादातर तना छेदक का प्रभाव ज़्यादातर बैगन की फसल के ऊपर होता है। तो किसान भाइयों, आज स्पेशल तौर पर हम तना छेदक के बारे में बताएंगे। तना छेदक क्या होता है कि एक मक्खी होती है और उस पर कोमल ब्रांचेज जो ये टहनियाँ होती हैं उस पर आकर अपना अंडा दे देती है। और अंडा देने से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चाहे पत्ती की इस डंठल पर भी जहाँ कहीं भी अंडा दे देती है। अंडे से क्या है, लार्वा से बच्चे निकलते हैं और बच्चे निकलने के बाद वो कुछ दूरी ट्रेवल करते हैं या फिर ट्रेवल नहीं करते हैं, तो उसी जगह होल करते हैं और होल करने के बाद अपने आप को पूरी तरह अंदर बंद कर लेते हैं। अंदर बंद करने के बाद जब वो अंदर से तना खोखला करते हैं या फिर तने का कुछ भाग खा जाते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ पोषक तत्व जितने भी न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं, जिससे हमारी कोमल जो टहनियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं और किसान भाई इससे ज़्यादा परेशान रहते हैं। और दवाई भी स्प्रे कुछ काम ज़्यादातर नहीं करती है, क्योंकि कीड़े अपने आप को अंदर बंद किए होते हैं और कीड़े अगर बाहर रहेंगी, दवा उन पर जाएगी तब तो असर करेगी। तो ज़्यादातर इस पर कंटेक्ट नहीं उतना ज़्यादा नहीं काम करता है, फिर भी करता है। ज़्यादातर अंतर प्रवाही कीटनाशक जो होते हैं, सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड, वो ज़्यादातर काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे उन दवाओं के बारे में जो बैगन पर ज़्यादातर प्रभावी हैं, जो बैगन पर ज़्यादातर काम करती हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नागार्जुना कंपनी के प्रोडक्ट जो प्रोफेनोफास करके आता है, वो इसका रिजल्ट बैगन की तना छेदक और फल छेदक पर काफ़ी है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लोरोपाइरीफास 40 EC और साइपरमेथ्रिन 4 EC, क्लोरोपाइरीफास 40 EC का आप उपयोग कर सकते हैं। किसी कंपनी का क्लोरोपाइरीफास हो। इसकी डोज की बात की जाए तो 2 ml पर लीटर, 15 लीटर स्प्रे पंप की बात की जाए तो 15 लीटर स्प्रे पंप में 30 ml आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको फल और तना छेदक पर काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। और बात की जाए तो इस पर क्लोरोपाइरीफास का भी काफ़ी रिजल्ट पाया गया है बैगन के फल और तना छेदक में। तो किसान भाइयों, इसका भी डोज 2 ml पर लीटर, 15 लीटर स्प्रे पंप की बात की जाए तो 30 ml 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है बैगन में फल और तना छेदक में। तो किसान भाइयों, आप इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरी दवा जो है कोरोजिन, डीपॉइंट कंपनी का कोरोजिन दवा जो है वो 5 ml 15 लीटर स्प्रे पंप में यूज कर सकते हैं, जो कि अंतर प्रवाही कीटनाशक है। इन दोनों की अपेक्षा वो ज़्यादातर इस पर बैगन में फल छेदक और तना छेदक में ज़्यादातर कारगर है। तो किसान भाइयों, आप इन तीनों दवाओं का यूज कर सकते हैं और बैगन में फल और तना छेदक से राहत पा सकते हैं। और चौथी दवा की बात की जाए तो कार्बोफ्यूरान 3G की बात जो है कि यहाँ पर जैसे कि कार्बोफ्यूरान 3G जब नीचे हम उसके क्या करते हैं कि होल कर देते हैं, पूरा जड़ के पास क्या होता है होल कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जड़ के पास होल करके दवा वहाँ पर जड़ के अंदर डालते हैं, जिससे कि पौधा पूरी तरह सोख लेता है और पौधे के अंदर दवा पूरी तरह चल जाती है, जिससे कि जो इल्ली होती है, मक्खी इल्ली जो होती है अंडा देती है, अंडे से फूटने के बाद जो कीड़े अंदर प्रवेश करते हैं ब्रांचेज में या कोमल टहनियों में, तना छेदक जो होते हैं,
वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसे मैं रात जैसे यहाँ पर आप कार्बोफ्यूरान 3G, यहाँ पर क्यूरोडान 3G को आप ना देखिए, यहाँ पर जो कंटेन है कार्बोफ्यूरान 3G, आप इसे देखिए कार्बोफ्यूरान 3G को आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये तो जैसे एडामा कंपनी का है, फिलहाल इसका क्यूरोडान नेम से आता है, आप कार्बोफ्यूरान 3G का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 होल जड़ के पास, जैसे आप लोगों को मैं दिखा दूं कि जड़ के पास कैसे होल की जाती है। तो किसान भाइयों, जड़ के पास आप होल देख सकते हैं। तो जड़ के पास जैसे इस तरह डंडे से हम पूरी तरह आपको दिखा दें, इस प्रकार डंडे से इस तने से 2-3 इंच दूर यहाँ पर जैसे कि आप होल देख रहे हैं, होल हो गया। इसमें स्पून से 2 ग्राम दवा इसमें 2-3 होल करके इस जड़ के पास आप इसमें दवा डाल दें और इसे पूरी तरह इस तरह हाथ से अपने आप को बंद कर दें, जिससे कि आपको तना छेदक पर कार्बोफ्यूरान 3G का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है हमें। हम फिलहाल कार्बोफ्यूरान 3G का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इसके बाद दवा का ऊपर से स्प्रे करते हैं। आप चाहें तो कार्बोफ्यूरान 3G का उपयोग भी करें और ऊपर से दवा जैसे क्लोरोपाइरीफास, प्रोफेनोफास का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको बैगन में फल छेदक और तना छेदक से ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, फल छेदक और तना छेदक की बात तो हो गई। अब ज़्यादातर किसान भाई जो कहते हैं कि बैगन में बंझा, हमारे क्षेत्रीय भाषा में जो कहते हैं बंझा, तो बंझा नहीं होता है। बंझा एक्चुअली उसे कहते हैं थ्रिप्स और माइट। वो बंझा जो होता है, जो किसान भाइयों कहते हैं बंझा है, वो थ्रिप्स और माइट्स का प्रभाव से ये सब हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पत्ती ऊपर नाव की आकार में मुड़ी है वो थ्रिप्स है, और जो पत्ती नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पर इस पत्ती को देखिए आप, नीचे की तरफ उल्टी नाव आकार में मुड़ी है तो माइट है। किसान भाइयों, जो पत्ती नाव के आकार में ऊपर की तरफ मुड़ी है वो थ्रिप्स है। देखिए जैसे यहाँ पर नाव के आकार में मुड़ी है, ये पत्ती थ्रिप्स का प्रभाव है। और जो पत्ती उल्टा दिशा में नीचे की तरफ उल्टी नाव की आकार में मुड़ी है वो माइट्स का प्रभाव है। तो यहाँ पर भी देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, और ये पत्ता पूरी तरह, जिसे आप किसान भाइयों, कुछ किसान भाई बंझा के नाम से जानते हैं, तो कुछ ही लोग ज़्यादातर इसका प्रभाव हो जाता है तो वायरस कह सकते हैं, इसे वायरस कहते हैं। तो किसान भाइयों, ये बंझा नहीं बल्कि थ्रिप्स और माइट्स के अभाव में ये सब हो जाता है। और जो इन पौधों पर, जिस पौधे पर थ्रिप्स माइट का असर होता है, उस पौधों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे जो यहाँ पर थ्रिप्स और माइट्स इस पर अंडे देते हैं और अंडे से फिर इसमें बच्चे निकलते हैं और बच्चे निकलने से दूसरे पौधे को भी प्रभावित करते हैं। तो किसान भाई इसे निकाल दे। फिलहाल मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसलिए एक पौधा मैंने छोड़ रखा है। तो किसान भाइयों, अगर थ्रिप्स माइट की बात की जाए तो थ्रिप्स माइट की भी हम आपको दवा बता रहे हैं। थ्रिप्स माइट्स में जैसे इमाइडाक्लोरोपीड जो है कि लिक्विड फॉर्म में भी आता है, सॉलिड फॉर्म में भी आता है। तो सॉलिड फॉर्म में फिलहाल हमारे पास है, और लिक्विड फॉर्म में 18.7 SL का भी यूज कर सकते हैं। और 2 ग्राम जो आता है 15 लीटर स्प्रेयर पंप में, आप जैसे यहाँ पर देखें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है इस थ्रिप्स में, इसका प्रभाव। और फिलहाल ये सफ़ेद मक्खी पर भी कुछ नियंत्रण करता है। सफ़ेद मक्खी पर भी इसका कार्य है। इमाइडाक्लोरोपीड इसमें कंटेन है, प्रोंटो नेम से है, तो आप इमाइडाक्लोरोपीड ही देखें। प्रोंटो ब्रांड नेम पर जाएँ, जब भी जाएँ टेक्निकल पर जाएँ तो इमाइडाक्लोरोपीड थ्रिप्स कंट्रोल के लिए इमाइडाक्लोरोपीड, और स्पिनोसेट दूसरी दवा थ्रिप्स कंट्रोल के लिए स्पिनोसेट, और तीसरी दवा फ्लोनिकामिड UPL कंपनी का उलाला नेम से जो दवा आती है वो फ्लोनिकामिड उसमें कंटेन होता है। आप उलाला का स्प्रे भी कर सकते हैं। और माइट्स की बात की जाए तो डायनाफेंथिरान जो कि पेगासस नेम से सिंजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास जो प्रोडक्ट है, इसे
सिंजेंटा कंपनी का नहीं है, फिर भी इसमें जो कंटेनर डायनाफेंथुरान 50 WP वेटेड पाउडर फॉर्म में है। आप डायनाफेंथुरान का भी उपयोग कर सकते हैं सफ़ेद मक्खी के लिए। और दूसरी दवा है जो वो है एसिडामेप्रिड, आप 20 SP का भी यूज कर सकते हैं। एसिडामेप्रिड सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत अच्छी दवा है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरी दवा की बात की जाए तो स्पायरोमेसिफेन 22.9 SC जो PI कंपनी का वोल्टेज नेम से दवा आती है, इसका व्यापारिक नेम वोल्टेज है, आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्पायरोमेसिफेन 22.9 SC या यहाँ पर देख रहे हैं, तो वोल्टेज PI कंपनी का प्रोडक्ट है। और ये दूसरी दवा जो बायर कंपनी में ओबेरान करके आती है, उसमें भी 22.9 SC जो है कि स्पायरोमेसिफेन पाया जाता है। तो किसान भाइयों, इसकी डोज की बात की जाए तो इसका डोज भी 30 ml 15 लीटर स्प्रे पंप में 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी थ्रिप्स, माइट्स और बैगन में फ्रूट और सूट बोरर की समस्या, फल और तना छेदक के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।